तारीख हमें ये बताती है कि कहानियाँ सुनाने वाले हमेशा बहुत भाए जाते हैं। बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं और जहाँ पर भी उनको कहानियाँ सुनाने वाले मिलते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहानियों का बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप अपने मैसेज को बच्चों तक पहुँचा सकते हैं जो उनको बहुत अरसे तक याद रह सकता है। इसलिए मैं भी अपनी वीडियोस में कहानियों का सहारा लेता हूँ। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। कुछ अरसे पहले मैं एक बहुत खौफनाक हवेली में गया। रात का वक्त था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे डर भी लग रहा था और मैं अंदर दाखिल हो गया। जब मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ किस्म के स्टेचूज पड़े थे और कई किस्म के मास्क भी थे। मैं एक मास्क के पास से गुजरा तो वो बहुत खौफनाक था और मुझे बहुत डर लगा। मैं फौरन भागा और जब मैं भागते हुए आगे पहुंचा तो मैंने एक किलर क्लाउन देखा। किलर क्लाउन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरी तरफ आओ, अगर मैंने तुम्हें हाथ लगा दिया तो तुम पानी बन जाओगे। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि लगता है किलर क्लाउन ने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी। मेरी ये बात सुनकर केसी थोड़ी सी सोच में पड़ गया और मुझे एहसास हुआ कि वाकई उसने क्वांटम मैकेनिक्स अभी नहीं पढ़ी, वरना वो ये बात ना करता कि मैं तुम्हें हाथ लगाकर पानी में बदल दूंगा, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि हम कभी भी किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। आपको अगर यह हाथ दीवार पर लगा हुआ नजर आ रहा है तो अगर आप एटॉमिक लेवल पर जाएं तो इस दीवार और इस हाथ के बीच में स्पेस मौजूद है। जिस तरीके से इस होवरबोर्ड और जमीन के बीच में स्पेस है जिसमें से ये इंसान हाथ गुजार सकता है, इसी तरीके से हमारे हाथ और दीवार में स्पेस जगह मौजूद है। ये जगह हमें नजर नहीं आती क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पर है। तो इसका मतलब तो ये है कि जब हम तालियां भी बजाते हैं तब भी हमारे हाथ एक दूसरे से टच नहीं करते और उनके बीच में स्पेस रहती है। मैंने केसी की तरफ देखा और वो गुब्बारे से खेल रहा था। गुब्बारे से मुझे याद आया, मैंने केसी को बताया कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और उनमें सॉलिड स्टेट में एटम सबसे ज्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के। जिस तरीके से आप ये दीवार देख सकते हैं जो कि सॉलिड है, और अमूमन हम ये सोचते हैं क्योंकि ये दीवार सॉलिड है तो इसमें एटम्स बहुत करीब करीब होंगे, जिस तरीके से आपको ये गेंदें बॉल्स नजर आ रही हैं। एटम्स का नाम सुनकर केसी दोबारा वापस जाने लगा। मुझे एहसास हुआ केसी को एटम्स के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अमूमन हम ये समझते हैं कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बड़े करीब करीब घूम रहे होते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आप कार्बन का एटम लें और उसका न्यूक्लियस को बड़ा कर दें, यहां तक कि वो पीनट का, मूंगफली का एक दाना बन जाए, कार्बन का एटम का न्यूक्लियस एक मूंगफली के दाने के बराबर हो, तो उसके इलेक्ट्रॉन फुटबॉल के स्टेडियम के एरिया के बराबर रिवॉल्व कर रहे होंगे, इतने बड़े एरिया को घेर रहे होंगे। यानी कार्बन का एटम फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर होगा। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत दूर मूव कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस बहुत छोटा भी होता है। अब इस दीवार को ले लीजिए जिसके एटम्स मैंने बड़े करीब करीब रखे हैं। एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं क्योंकि ये एक सॉलिड दीवार है। पर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत फासला होता है, तो एटम का बेशतर हिस्सा खाली होता है। और साइंस हमें यह बताती है कि एटम का 99.999 कहते जाइए और इतने % एटम खाली होता है। तो जब मैं दोबारा सॉलिड का मॉडल बनाऊंगा तो मेरे पास इस किस्म का मॉडल बनेगा। ये मुख्तलिफ किस्म के एटम है जिनका 99.99% हिस्सा खाली है। दीवार में ज्यादा जगह तो एम्प्टी है। अब आप ये कहेंगे कि अगर दीवार में ज्यादा जगह एम्प्टी है, खाली है, तो फिर हम उसमें से गुजर क्यों नहीं सकते? जिस तरह भूत दीवारों में से गुजर जाते हैं, जब भी हम दीवार में गुजरने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाल ये होता है। मेरी ये तस्वीर देख के केसी बहुत खुश हुआ। उसको मेरी दीवार के साथ टक्कर पे बड़ी खुशी हो रही थी और वो हंस रहा था। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट नहीं करते, रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि अगर आप एक पंखे की मिसाल लें, जब वो पंखा चल रहा होता है तो आपको उसका पर, उसका विंग हर जगह पर नजर आता है। आपको ऐसा लगता है कि वो हर जगह पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से हम अमूमन ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द इस तरीके से घूम रहे हैं जिस तरीके से इस तस्वीर में दिखाया गया, जो कि ठीक नहीं है। बल्कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक क्लाउड फॉर्म करते हैं।
जिसमें मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, तलाश करने की। ये हमें श्रोडिंगर ने बताया। हमें यह भी पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक फील्ड देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल भी हैं और बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, तो वो एक फील्ड बनाते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये एक फोर्स फील्ड है। हर एटम की फोर्स फील्ड होती है। तो जब हम सॉलिड में बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा करते हैं तो वो हमें इस तरीके से नजर आते हैं, उनकी फोर्स फील्ड्स नजर आती हैं, जिसकी वजह से हम सॉलिड में से गुजर नहीं सकते। अगर ये फोर्स फील्ड्स मौजूद ना हो तो हम सॉलिड के बीच में से गुजर सकते हैं। जब आप क्लैप करते हैं, आप दोनों हाथ अपने करीब लाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है जब आपके दोनों हाथ मिलते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एक जैसा चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए इनके दरमियान हमेशा कुछ गैप रह जाता है। तो आपके हाथों के दरमियान कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, गोया के ताली की आवाज भी आ जाती है। इस फोर्स को अमूमन हम ओवरकम कर सकते हैं, पर इसके साथ हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, जहां पर हमारा इंतजार कर रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या? बड़ी दुनिया में तो हम ये देख सकते हैं कि ट्विन्स, जुड़वा भाई इकट्ठे एक जगह पर रह सकते हैं, पर हम जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में जाते हैं तो वहां पर जुड़वा भाई, जुड़वा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं रह सकते। ये बात हमें पॉली ने बताई थी, और उनके इस प्रिंसिपल में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी यही बात बताई जाती है कि दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट के साथ एक मैकेनिकल सिस्टम या एक एटम या एक मॉलिक्यूल में इकट्ठे नहीं रह सकते। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है तो ये आइडेंटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है एक स्टेट में। पर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि पॉली साहब की शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैं। आपने एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया होगा। अगर इस ऑर्बिटल में देखें 1s में, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक की स्पिन ऊपर की तरफ है और दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ है। दूसरे ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक तरफ है, तो इसका मतलब ये दोनों एक स्टेट में हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दो इलेक्ट्रॉन, दो फर्मियन एक एटम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। मैं आपको यहां पर बहुत से एटम्स के ऑर्बिटल नोटेशंस दिखा रहा हूं। यहां पर किसी भी एटम की ऑर्बिटल नोटेशन में आपको उसके किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एक जैसी स्टेट नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको उनकी स्पिन डिफरेंट नजर आएगी। आप किसी भी एटम को देख सकते हैं, नियॉन को देख सकते हैं, तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में होते हैं वो एक स्टेट नहीं ले सकते। जब हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आते हैं और वो ताली बजाते हैं तो उनके एटम्स करीब आते हैं। ये एटम नीले रंग का, ब्लू कलर का, इस एटम के करीब आएगा और इसके इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि वो उसी स्टेट में जाएं जो कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पहले ही पुर कर चुके हैं, फिल कर चुके हैं। जब वो उनके पास जाएंगे तो पॉली एक्सक्लूजन रूल ये कहता है कि वो एक स्टेट में एक किस्म के दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कभी भी किसी चीज को छू नहीं सकते। हमें लगता है कि हम छू रहे होते हैं, पर वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, दीवार के एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे हाथ के एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन से जो मुझे सेंसेशन आती है, मैं उसको महसूस कर रहा होता हूं। पर मेरे हाथ में और दीवार में हमेशा एटॉमिक लेवल पर एक स्पेस, एक खाली जगह मौजूद होती है। मेरी ये बातें केसी को बहुत बुरी लगी कि अब उसको अंदाजा हो गया कि वो कभी भी मुझे छू नहीं सकता और ना मैं कभी पानी बन सकता हूं। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हुआ और रोने लगा। मैंने उसको हौसला दिया और कुछ लतीफे सुनाए। उसने जाते हुए मुझे एक आखिरी स्माइल दी और उसने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स कोई इतनी अच्छी चीज नहीं, इसने तो मेरी सारी ताकत ही खत्म कर दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपका क्या ख्याल है, हॉरर मूवीज की तरह मेरी अगली वीडियो में केसी क्या वापस आ सकता है? अपने कमेंट्स जरूर नीचे लिखिएगा।